बिहार मंथन में आपका हार्दिक स्वागत है। सम्राट अशोक कुशवाहा सेवा समिति ट्रस्ट हिसुआ के प्रांगण में भारत की प्रथम महिला शिक्षिका और महान समाज सेवी सावित्रीबाई फुले का 190वां जन्म दिवस समारोह का संचालन महिला अध्यक्ष रेखा कुमारी एवं कुमारी निभा सिन्हा ने किया। संबोधन में महिला शिक्षिका वर्मा मालती जी ने कहा कि आज हम इस मंच पर अगर कुछ बोलने का मौका मिला भी है तो माता सावित्रीबाई फुले का ही देन है। सचिव डॉक्टर रमेश कुमार ने कहा कि आज महिलाओं की प्रेरणा माता सावित्रीबाई फुले के जन्म दिवस के अवसर पर सशक्त महिला टीम को मजबूत करने के लिए निभा सिन्हा जी सम्मानित होकर आगे नित्य नया आयाम लिखते रहेंगी। डॉक्टर उमेश वैद ने भी अंधविश्वास और महिला जागरूकता पर प्रकाश डाला। छोटी बच्ची रानी और रूपाली ने महिला जागरूकता पर स्पीच और संगीत जगवा में माई से बढ़कर कोई दवाई नहीं वह गाकर सभा को संबोधित किया। सभा में उपस्थित अध्यक्ष मनोज कुशवाहा, कोषाध्यक्ष अर्जुन कुमार, मुसाफिर कुशवाहा, अमरनाथ, रामचरित्र कुमार, सत्येंद्र कुमार, टुनटुन कुमार, प्रदीप कुमार, सूरज कुमार, सिद्धू, मनोज, अजय कुमार वर्मा, शारदा देवी, रीता कुमारी, विनीता कुमारी, सुनीता कुमारी, शोभा देवी, मानो देवी सहित सैकड़ों महिला पुरुष बच्चे शामिल थे। देखें इस वीडियो में किस तरह से माता सावित्रीबाई फुले का 190वां जन्म दिवस मनाया जा रहा है और लोग क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे वीडियो में देख सकते हैं। आज हम सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन का आज उत्सव जो रखा गया है, यहाँ पर हम सभी इसी के लिए उपस्थित हुए हैं। हम जानेंगे कुछ सावित्रीबाई के बारे में। 3 जनवरी 1831 को इनका जन्म सतारा जिले के नए गांव में हुआ। इनके पिता का नाम खंदोजी नवसे था और इनकी माता का नाम लक्ष्मी था। इनकी 9 वर्ष की अल्प आयु में इनका विवाह हो गया था और इनका जब विवाह हुआ था तब ये अनपढ़ थी। इनके जीवन की एक घटना हम आपको बताना चाहेंगे। जब सावित्रीबाई छोटी थी तब वह अंग्रेजी किताब जो इंग्लिश किताब कहा जाता है उस किताब के पन्ने पलट रही थी। जब वो पन्ने पलट रही थी तब उनके पिता ने उन्हें देख लिया। जब पिता देख लिए यानी कि उस समय ऐसी स्थिति थी कि बेटियों को पढ़ाया नहीं जाता था। उस समय बेटियों को पढ़ाना गुनाह माना जाता था। समाज के कुछ ऐसे ठेकेदार थे जो बेटियों को पढ़ने नहीं देना चाहते थे। उनके लिए बस एक बेड़िया बना दी थी कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने घर की चौखट के अंदर रहे, घर की सारे कार्य करे और घर ही घर में सिमट रहे। ऐसे कुछ थे ठेकेदार। फिर भी जो ये सावित्रीबाई थी वो किताब के पन्ने पलटते हुए इनके पिता ने देखा तो किताब इनकी फेंक दी और उनपे खूब गुस्सा किया। फिर भी जो सावित्रीबाई थी वो अपने हौसले को वो बुलंद रखा, वो हारी नहीं और तभी से उन्होंने ठान लिया कि अब हमें ये किताब पढ़नी है और हमें अपने विकास के साथ दूसरों का भी विकास करना है। और इन्होंने दृढ़ संकल्प लिया और अपनी इच्छा शक्ति से इन्होंने आगे बढ़ने का निश्चय किया। और तभी से उस समय ज्योतिबा जो फुले थे वो 3री कक्षा तक पढ़े थे जब इनका विवाह हुआ था। और विवाह के पश्चात दोनों ने सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबाई फुले ने मिलकर समाज को सुधारने का ठेका लिया कि नहीं, हमें समाज को सुधारना है, समाज को बदलना है। और तभी से सावित्रीबाई का जो ये मिशन, अपनी जिंदगी को उन्होंने मिशन की तरह जिया। उन्होंने ठान लिया था कि हमें कुछ भी करना है, समाज को हमें बदलना है। और उन्होंने ये भी ठाना कि जितने भी हमारे समाज में कुप्रथा है उन्हें दूर करनी है। जैसे कि जो बाल विवाह हो रहे थे, जो छुआछूत के जो फैला हुआ था समाज में उसे दूर करना था। और जो महिला विधवा हो चुकी थी उनका पुनर्विवाह करवाना था और सती प्रथा को भी दूर करना था। ये सब जितनी भी हमारे समाज में कुप्रथाएं फैली थी उन्हें दूर करना ही उनका एक मकसद बन गया। और तभी से इन्होंने अपने जीवन का जो ये मकसद है इसे धीरे धीरे आगे बढ़ाया। महिला जो छोटी छोटी बच्चियां थी सबकी पढ़ाई के लिए इन्होंने विद्यालय खुलाए। जो विद्यालय 18 विद्यालयों की इन्होंने स्थापना की। पुणे में ही ये सारे विद्यालय थे। और जो सावित्रीबाई फुले
कन्याओं के साथ साथ इन्होंने जो महिलाएं विधवा हो चुकी थी उनके पुनर्विवाह की व्यवस्था की, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की, उनके लिए आश्रम खुलवाए ताकि वो अपने आप पर निर्भर होकर वो आगे बढ़ सके, अपने जीवन को चला सके। और साथ ही आगे इन्होंने और भी बहुत समाज के लिए कार्य किए। ये एक कवित्री भी थी जो कि मराठी काव्य की, मराठी जो साहित्य है उसकी एक कवित्री भी थी ये। इन्होंने 2 काव्य की रचना भी की। पहला था काव्य फूले और दूसरा था बवन काशी सुबोध रत्नाकर। ऐसे इन्होंने काव्य भी लिखे और इन्होंने अपने जीवन में एक दृढ़ निश्चय किया था कि हमें हमारे समाज को बदलना है, आगे बढ़ाना है। इन्होंने अपनी इच्छा शक्ति से ही आगे ये बढ़ी और साथ ही साथ में यह साहसी थी और निडर थी। इनकी साहसिकता की कहानी तो हम सब जानते हैं, यहाँ पर लगभग सभी ने बताई होगी कि जब ये विद्यालय पढ़ाने जाती थी तो जो समाज के कुछ ठेकेदार थे ये इनको प्रताड़ित करते थे, इन पर कीचड़ फेंकते थे, पत्थर फेंकते थे, यहाँ तक कि मैला भी फेंकते थे। फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी। ये इतनी निडर और साहसी थी कि इन्होंने फिर भी अपने जीवन को आगे बढ़ाया और इस तरह से आगे बढ़ाया कि आज वो अपना नाम इतिहास के पन्नों पर लिखा जाता है उनका नाम। आज भी उन्हें हम आज भी उनकी जयंती क्यों मना रहे हैं? यही सब कारणों से उनकी जयंती हम मना रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसे कार्य किए जो इतिहास में सुनहरे पन्नों पर अंकित हो गए। इनकी यही दृढ़ निश्चय और संकल्प के कारण और साथ में साहसिकता और निडरता के कारण आज हम लोग पढ़ सकते हैं। जितने भी कहा जाता था उस समय में कि महिलाओं को नहीं पढ़ाना चाहिए और साथ साथ में ऐसा था कि जो निम्न वर्ग के पुरुष थे उन्हें भी नहीं पढ़ाया जाता था। जी आपका नाम? मेरा नाम वर्मा मालती कुमारी। क्या है ट्रस्ट के? ट्रस्ट क्या है? हम एक सदस्य हैं। ट्रस्ट का नाम बताइए। सम्राट अशोक कुशवाहा सेवा समिति हिसुआ।